बिजनौर के कोतवाली शहर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती पर चाकू से जोरदार हमला बोल दिया। इश्क में पागल इस युवक ने लड़की के सीने पर ताबड़तोड़ वार किए और फिर उसके दिल को छलनी कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो युवक के सिर पर खून सवार हो, क्योंकि लड़की के कत्ल के बाद इस सिरफिरे आशिक ने न सिर्फ खुद के दिल पर वार किए बल्कि अपनी गर्दन भी काट डाली। लेकिन सवाल है कि आखिर इस पागलपन के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों इस युवक ने लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? क्या इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था या फिर ये एक तरफा मोहब्बत की सनक है? आखिर क्यों इस युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे तफसील के साथ। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस कत्ल के पीछे की वजह जानेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। दरअसल बिजनौर के कोतवाली शहर इलाके की कांशीराम कॉलोनी में 21 अप्रैल को दिन दहाड़े एक युवती की उसके ही घर में घुसकर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान कांशीराम कॉलोनी के रहने वाले जाकिर की 18 साल की बेटी कशिश के रूप में हुई है, जबकि हत्यारे का नाम राहुल बताया जा रहा है। ये दोनों अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक कशिश अपने घर पर अकेली थी कि अचानक राहुल उसके घर पहुंचा और चाकू से ताबड़तोड़ उसके सीने पर वार कर दिए। कशिश के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो राहुल ने चाकू मारकर खुद को भी घायल कर लिया। मौके पे बैठा था तो भीड़ ये कूदना चाह रहा होगा लड़की को मारने के लिए, मार के तो जब लोगों ने रोल मचाई तो मैं भाग के आया तो इसे भागने का रास्ता नहीं मिला। इनने अपनी गर्दन पे और दिल पे वार करके ये गिर गया। लड़की की ज़्यादा गंभीर हालत थी। हमने पुलिस को इत्तला करके और लड़की को लेकर यहाँ आ गए। लड़की तो ख़त्म हो गई जी, लड़की ख़त्म हो गई हाथों हाथ। जी ये तो इसका फ़ोन ट्रैक करके पता चलेगा किसने करा। अच्छा, पुलिस का कहना ये है लड़की जो है इसके साथ पिछले केस ऐसा कुछ रिलेशन में रह रही थी। क्या मामला था? इनने कई दफ़े धमकी भी दी लड़की को, रिकॉर्डिंग भी हमारे पास। लिव इन का मतलब इसके साथ रह रही थी क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। लड़की का किडनैप भी करा था, मुकदमा भी चल गया लड़की की उम्र कितनी थी अब लड़की की? और उसके बाद जो है ना हमारे पास पुरानी रिकॉर्डिंग भी है। जब इनने धमकी दी थी कि लड़की को बता दो कहाँ है, हम इसको जान से मार दूंगा मैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। और एक इन्हें रिकॉर्डिंग वो भी छोड़ी थी पीछे कि मैं इन्हें फंसा दूंगा और लड़की को भी फंसाऊंगा, मैं बैराज पर कूदने जा रहा हूँ। तो ये ज़बरदस्ती वाला मामला था इसका, इसकी तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं था। पैसे चलाता था बियाज पे। कौन चलाता था? राहुल जो लड़का है जिसने मारा है। किसे मारा है? की लड़की को। अच्छा। कशिश को। तो उसके कुछ पैसे फंसे हुए थे तो वो बार बार आकर कहता था घर पे कि मेरे पैसे दिलवाओ। तो कुछ और तो पैसे लेके उसके भाग गई थी। तो उसने कहा है तो पैसे तुम दोगी नहीं, मैं वसूल लूँगा खुद अपने तरीके से। कई बार इसने आके घर पे वॉर्न भी किया नहीं। फिर उसके बाद KPS स्कूल में पढ़ती थी, इसने वहाँ से स्कूल से इसने किडनैप कर लिया था कि तेरी अम्मी ने कहा है कि तुम लेके आना उसे आज। तो वो घर तो लेके नहीं आया, उसे कोल्ड ड्रिंक में नशा वगैरह देकर और हरिद्वार ले गया। और 5-6 दिन में लड़की हमारी मिली थी, जहाँ पर ही रुकी हुई थी। तो फिर इसकी रिपोर्ट हुई थी, पकड़ा गया था वहाँ से। इसने माफ़ी मांगी थी, क्या भी रहता केस वापस ले लो। जेल भी काट के आया हुआ है 4-5 महीने। अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं था, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। अब इसकी मम्मी वहाँ वाले गई हुई थी, घर में कोई नहीं था, बिल्कुल अकेली थी। पीछे से उसने खिड़की में चढ़कर और उसके चाकू से मारा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, जहां कशिश को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि राहुल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी राहुल पिछले कई सालों से युवती पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन हैरत की बात यह है कि राहुल पहले से ही शादीशुदा है। अब तक की जांच में सामने आया है कि 11 अक्टूबर 2025 को राहुल बहला फुसलाकर कशिश को हरिद्वार ले गया था। कशिश के घर से जाने के बाद उसकी मां ने राहुल पर केस दर्ज कराया था। पुलिस ने कशिश को बरामद करते हुए 19 अक्टूबर को राहुल को पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था, क्योंकि उस वक्त कशिश की उम्र 18 साल से कम थी। जिसके बाद राहुल जमानत पर बाहर आया और आकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। थाना प्रभारी कोतवाली क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक और युवती दोनों को जो है स्टैब वुंड्स हैं नाइफ के, जिस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक राहुल नाम का युवक है और उसका कहना है कि एक लड़की के साथ वो जो है रिलेशनशिप में था, लिव इन में रह रहा था और उसका लगभग 3-4 सालों से जो है इस संबंध था। और
उस रिलेशनशिप में जो भी स्थिति रही उससे क्षुब्ध होकर उसने जो है इस प्रकार की घटना कारित की है और उसी दौरान जो है उसे भी इंजरी हुई है और लड़की की जो है स्टैब वुंड्स के कारण जो है मृत्यु हो गई है। और लड़का पूर्व में भी ऐसे शादीशुदा है, लेकिन उसका कहना है कि लगभग 4 वर्ष से वो इसके साथ लिव इन में था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और लड़का उपचाराधीन है, उसे हिरासत में लिया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पड़ोसियों की माने तो कशिश की शादी तय होने के बाद भी राहुल उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था और पहले भी कई बार कशिश को जान से मारने की धमकी दे चुका था। इसकी बात नहीं आज यहाँ जो आया घर में मार के चला गया। इससे पहले कोई धमकी वगैरह दी थी? हाँ, धमकी बहुत बार दे चुका था, बहुत बार। या तो अपने मरने की देवे था कि मैं मर जाऊंगा, तुझे मार दूंगा, बस वही धमकी देवे था। वीडियो बनाकर वायरल करा था कि मैं मर जाऊंगा या तो तुझे मार दूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा, ये बता रहे हैं कि 8 दिन के लिए भी ये इसका अपहरण या लेके गए थे? हाँ, 8 दिन के लिए गायब कर रखा था इसे। पुलिस लाई थी, राजीव दरोगा है, वो लेकर आए थे उसे वहाँ से, हरिद्वार से। अच्छा, पिछले कितनी बार इसमें इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई और ये बहुत जेल भी बार गया केस चल गया, जेल काट का आया 6-7 महीने की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ एक तरफा इश्क की सनक है या फिर आशिकी का खौफनाक अंजाम? क्या ये मोहब्बत है या है इंतकाम? क्या है आपकी राय? कमेंट करके बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।